देखिए बच्चों, हम आपके लिए लेके आ गए हैं जो कि नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 के बच्चे पेपर जो है कि 13 दिसंबर को होने वाला है, उनके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पेपर में किस तरह के क्वेश्चन पेपर में 100% पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको बताने वाली हूँ। वीडियो को फुल वॉच करना। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और वीडियो को शेयर जरूर से जरूर करना, ताकि और बच्चे भी इसका लाभ उठा सके। देखिए, पेपर में आपके जो है कि इस तरह के क्वेश्चन आता ही आता है, केवल यहाँ पे हो सकता है कि अंकों का बदलाव हो सके। जैसे कि कह रहा है, श्याम ने एक मेज 1200 रुपये में खरीदा तथा इसकी मरम्मत पर 200 व्यय किए। उसने इसको 1680 में बेच दिया। श्याम का कितना लाभ या हानि हुई? ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके लिए। आइए हम बताते हैं। देखिए, इसमें जो आपका ये क्रय मूल्य है और ये जो मरम्मत में खर्चा हुआ है, यानी कि इतना व्यय किया, ये आपका दोनों क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा। इसको आपको ध्यान में रखना। तो सीधे से आपको यहाँ पे लिख लेना है कि क्रय मूल्य इसका कितना हो जाएगा। देखिए, ये 1200 में खरीदा, जो इसमें मरम्मत कराएगा वो भी तो इसी में आपका जुड़ जाएगा, तो 12 दो हो जाएगा आपका 1400। ये हो जाएगा आपका क्रय मूल्य। उसके बाद देखिए, ये आपका विक्रय मूल्य है, तो इसमें पूछा है लाभ या हानि हुई। देखिए, यहाँ पे 1400 1680, यानी कि यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा? अगर 1680 से 1400 घटाएंगे, चूंकि यहाँ पे लाभ निकलेगा। लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस होता है क्रय मूल्य। ठीक है, तो विक्रय मूल्य आपका 1680 है माइनस, और उसके बाद क्रय मूल्य आपका 1400। तो जब आप 1680 से 1400 घटाएंगे तो आपको बचेगा 280। ये आपका क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। यानी कितना के लाभ हुआ? 280 रुपये, जो कि आपका ऑप्शन देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, क्या कह रहा है? दी गई आकृति में बना कोण कैसा कोण है? न्यून कोण है, अधिक कोण है, बृहत कोण है, सम कोण है। देखिए बेटा, ये आपका क्या है? न्यून कोण है। जो कोण जो है कि 90 अंश से कम होता है वो आपका न्यून कोण होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? न्यून कोण। ए नंबर जो है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन आता भी है। क्या कह रहा है? दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या है? मतलब ये जो आपका ये जो ऐसे लाइनें लाइनें खींची, इसका क्षेत्रफल। आपने देखा कि ये जो चित्र बना हुआ है, देखिए इसकी लंबाई 12 है, इसकी 12 है। देखिए, जब इसकी 12 ये 12 है, ये भी आपका जो है 12। देखिए, ये आपका लंबाई और चौड़ाई, जब लंबाई और चौड़ाई बराबर होती, वो आपका क्या होता है? वर्ग होता है। ये आपका वर्ग है। उसके बाद इसके अंदर भी इन्होंने एक वर्ग बना रखा है। ठीक है, देखिए ये 4 सेंटीमीटर है, और ये भी आपकी क्या हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर। ये भी 4 सेंटीमीटर। तो क्या करना है? अगर आप जो है कि ये बड़ा वाला वर्ग से छोटा वाला वर्ग घटा देंगे, तो जो शेष बचेगा आपके क्या बचेगा? छायांकित भाग का वो जो है कि क्षेत्रफल बचेगा। तो आइए इसको हम क्या करते हैं, जो बड़ा वाला जो है कि वर्ग का क्षेत्रफल है, ये बड़ा, ठीक है, यानी कि बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा। ठीक है, यानी क्या होता है? भुजा गुणे भुजा। चूंकि वर्ग है आपका, तो 12 गुणे क्या करेंगे? 12 12 पर ही हो जाएगा 144। ठीक है, अब क्या करेंगे? छोटे वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 4 गुणे 4, 4 गुणे 4 तो आपको हो जाएगा 4 चौको 16। आप क्या करेंगे? जो बड़ा वाला वर्ग का क्षेत्रफल है, छोटे वाले वर्ग के क्षेत्रफल से घटा देंगे, तो मेरा जो बचेगा वो शेष आपको क्या बचेगा? जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बच जाएगा। 144 से क्या करें? आप 16 घटा दें। 14 से 6 जाएगा तो 8 बचेगा। यहाँ पे 3 से 1 जाएगा, 2 बचेगा 1, यानी 128। कितना आ जाएगा आपका? 128 आ जाएगा, जो कि आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा था। आपका ऑप्शन देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन आपका कि 3.714 को विस्तृत रूप में लिखिए। ठीक है, अभी तक का आपने क्या किया होगा कि संख्याओं को जो कि जहाँ पे दशमलव न रखे होंगे, उस तरह संख्याओं को विस्तृत रूप पढ़ा होगा। लेकिन अगर आपने दशमलव वाली संख्याओं को विस्तृत रूप नहीं पढ़ा, तो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, कोई भी हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन भी आए तो आप इसको कैसे करेंगे। देखिए, यहाँ पे जो आपको केवल आपको ट्रिक को समझना है। जैसे लिखा है 3.714, ठीक है,
सीधे से आपको क्या करना है, ये यहाँ पे जो दशमलव की इधर वाली संख्या होगी उसको लिख लेंगे, फिर उसके बाद आगे कोई अंक नहीं है तो बस फिर प्लस लगा लेंगे। जैसे ही दशमलव दिखेगा प्लस लगाएंगे, फिर क्या करेंगे, जो ऊपर वाली दूसरी संख्या लिखी वो लिखेंगे, नीचे क्या करेंगे, अपने आप से बटे का चिन्ह लगा के एक लिख के एक जीरो बढ़ाएंगे। फिर क्या करेंगे, अगली वाली संख्या लिखेंगे एक, फिर उसके बाद अब क्या करेंगे, अब की बार आप 2 जीरो बढ़ाएंगे। फिर अगला क्या करेंगे, अगली संख्या लिख के आपकी क्या करेंगे, यहाँ पे 3 जीरो बढ़ाएंगे। ठीक है, इसी तरह क्रम आपका चलता रहेगा। अगर और संख्या होती यहाँ पे तो और फिर अगली संख्या लिख के आगे जीरो बढ़ा लेते। तो मैं कह रही हूँ कि कोई भी अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इस तरह क्वेश्चन को लगाएंगे। अब अगर आप ऑप्शन मिलाएंगे तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए जो है कि इसका मैच कर रहा है, ए जो है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बेटा, जो आपका पाई चार्ट से क्वेश्चन आया उसको छोड़ के मत आना, बहुत इजी क्वेश्चन आता है। ये ना घबराना कि आप जो है कि इसको कैसे करेंगे, समझ लीजिए पाई चार्ट के क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान आते हैं, उसको छोड़ के आना ही नहीं। जैसे ही आपको पाई चार्ट का क्वेश्चन दिख जाए उसको सबसे पहले आपको करना है, क्या करना है, देखिए समझ लीजिए। निम्नलिखित कह रहे हैं कि स्तंभ चार्ट बच्चों द्वारा प्रसन्न किए जाने वाले टीवी चैनलों को दर्शाता है। ये बच्चों की संख्या है, यानी कि कितने बच्चे हैं। ठीक है, ये आपके जो है कि टीवी चैनल के नाम है, ये वाल्ट डिज्नी है, स्टार प्लस है, सोनी है, न्यूज है। तो पूछा क्या है, बताइए कितने बच्चे स्टार प्लस, देखिए ये स्टार प्लस है और न्यूज चैनल दोनों को पसंद करते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो स्टार प्लस, अब इसमें देखेंगे स्टार प्लस, यहाँ से ऐसे मिलाएंगे स्तंभ, ये स्टार प्लस का है, कितने हैं, 250 हैं, यानी कितने हैं यहाँ पे 250 जो है कि आपके स्टार प्लस। और न्यूज जो है कि न्यूज चैनल के कितने हैं, ये आपका न्यूज है, न्यूज चैनल के अगर यहाँ से मैच करेंगे तो ये आपके 200 हैं, कितने हैं यहाँ पे 200। इसमें आप क्या करेंगे, दोनों कह रहे हैं तो दोनों को जोड़ लेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, 450 टोटल, यानी दोनों पसंद करते हैं कितने, 450। कुल कितने बच्चे पसंद करते हैं, 450। यानी आपका अगर आप ऑप्शन मैच करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बेटा, क्वेश्चन है, यदि दिए गए वर्ग में प्रत्येक पंक्ति और स्तंभ का योग 18 है तब x और y के मान हैं। ठीक है, इन्होंने बता रखा है कि पंक्ति और स्तंभ का योग 18 है, तो आइए हम 18 ज्ञात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपका यक्स है, ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा, सीधे से आपको क्या करना है, 18 लाना, चूंकि इन्होंने बता दिया कि योग 18, तो 7 6 हो जाएगा आपका, 7 6 हो जाएगा 13, और 13 में जो है कि आपको 18 लाना है। ठीक है, 13, तो क्या करेंगे, 18 से 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5। यानी यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि यक्स बराबर आपको कितना होना चाहिए, 5। ठीक है, यहाँ पे यक्स की वैल्यू निकल आई है, तो अब y की वैल्यू अब आप आसानी से निकाल लेते हैं, या फिर आप निकालें या ना निकालें आपका ऑप्शन से ही आंसर मिल जाएगा। चूंकि आपको x बराबर 5 और किसी में दिया ही नहीं तो y बराबर 4 तो हो ही जाएगा, यानी a जो है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए इसका हम y का मान भी निकाल लेते हैं। जैसे 9 5 14 हो जाएगा, तो 18 से क्या करेंगे, आप 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। यानी यक्स की वैल्यू जो है कि 5 हो गई, तो y की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 4। यानी ए नंबर जो है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन 100% पेपर में आने वाला है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो संख्या ज्ञात कीजिए जिसके 5% का मान 3 के बराबर है। सीधे से क्या करना है, वो संख्या, माना वो संख्या यक्स है, यक्स यानी जिसके, यानी संख्या के 5% का मान कितना है, 3 है। ठीक है, ऐसे इसको लगाएंगे, 5 बटे क्या कर लेंगे, 100 बराबर कर लेंगे 3, 5 के 5, 5 दूनी 10। देखिए ये इधर भाग में, इधर आगे गुणा में हो जाएगा, 20 से हो जाएगा 60। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी जो है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह नई नई ट्रिक अगर देखना चाहते हैं तो रोजाना की तरह आपको इसी तरह की नई नई वीडियो देखने को मिलेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कौन से क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं वो क्वेश्चन मैं आपको बिल्कुल ही आसान तरीके से बताने वाली हूँ, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।